जिसकी वजह से सारा देश चैन की सांस सोया करे वो फौजी होया करे। जय हिंद। मैं रोबिन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल। इस टॉपिक से हर साल जो हमारा वनडे एग्जाम होता है डिफेंस का, उसमें कोई ना कोई सवाल पूछ ही लिया जाता है, जैसे एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में। तो हम आज इस टॉपिक को देखते हैं एकदम कंप्लीट से। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं हमारा पाषाण काल। तो वहां देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है जी। और जो हमने इसका आपका टाइमलाइन जो बताई थी आपको कल बता दिया था, जैसे इसका जो समय है वो अज्ञात समय से 2500 ईसा पूर्व इसका टाइमलाइन है जो हमारा पाषाण काल है। तो पाषाण काल को जो हमारे पुरातत्व विद्वान थे उन्होंने इस पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। तो हम देखते हैं किन 3 भागों में विभाजित किया था। तो हमारा जो 3 भाग थे उनमें एक था पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरा था हमारा निम्न मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक था हमारा नवपाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है जी। जो हमारा पाषाण काल है इसको 3 भागों में हमने विभाजित कर दिया, एक प्रापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। इनके जो खोज करता है, प्रापाषाण काल के जो खोज करता है, इनकी खोज करता जो हमारे पुरापाषाण काल की जो खोज करता है वो है हमारे रावर्ट ब्रुश जी, ठीक है जी। और हमारा जो मध्य पाषाण काल है इसका है हाइडर वेस्टहाफ। ये खोज करता ही है हमारे इसके भी। और जैसे लाइन में देख सकते हैं आप, ये खोज करता है, नाम लिख रहे हैं इनके। और जो है नवपाषाण काल है इसके नाम था जॉन लुक। ये भी हमारे लुवाक। और जो हमारा पाषाण काल था इसको हमारे जो विद्वान थे उन्होंने क्या करा था, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था। पाषाण काल को 3 भागों में। तो हम 3 भागों को देखते हैं। जो हमारा एक था वो था निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। और एक था हमारा दूसरा जो कला इसमें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और जो हमारा तीसरा जो कला था ये था उच्च पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। पुरापाषाण काल को ये जो हमारा 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक था निम्न पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उच्च पाषाण काल। जो इसमें हमारा पत्थर था निम्न पाषाण काल में, निम्न पाषाण काल में जो पत्थर था हमारा पत्थर था वो था क्वार्टार्ज। और मध्य पाषाण काल में जो हमारा पत्थर वो जो था क्या कहते हैं उसको, पत्थर, वो था हमारा चार्ट नाम का पत्थर था। और इसमें जो हमारा उच्च पाषाण काल है इसमें जो पत्थर था वो था जैस्पर। ठीक।
और इसमें जो हमारे औजार थे निम्न पाषाण काल में जो औजार पाए गए हैं, क्या औजार, औजार, ठीक है जी। तो औजार जो हमारे थे चॉपर, चॉपिंग, चॉपर, चॉपिंग, इसमें पत्थर पाए गए थे ये क्वार्टर, चार्ट, जेस्पर। और इसमें जो निम्न पाषाण काल है इसमें जो हमारा औजार पाया गया था वो पाया था चॉपर, चॉपिंग। और इसमें जो मध्य पाषाण काल है इसमें जो औजार पाया गया हमारा वो पाया गया था स्क्रैपर, स्क्रैपर। और हमारा जो उच्च पाषाण कालीन में जो औजार पाया गया था वो था हमारा ब्लेड, ब्लेड, ये हमारा औजार था उच्च पाषाण काल का। और ये जो इनका जो जीवन था, जीवन, इन पाषाण काल के जो मानव थे उनके जो पत्थर का यूज करते थे वो क्वार्टर, चार्ट, जेस्पर क्रमवाई करते थे। और जो औजार थे वो चॉपिंग, स्क्रैपर, ब्लेड प्रकार के औजार थे इनके पास। और इनके जो लोग थे, मनुष्य थे, उनका जीवन कैसा था, तो जो हमारे निम्न पाषाण काल के जो लोग थे वो खुले आकाश के नीचे रहते थे। तो क्या रहते थे, खुले आकाश के नीचे नीचे रहा करते थे, ठीक है जी। और ऐसे ही मध्य पाषाण काल के जो लोग थे ये भी, इनका जो जीवन था वो भी खुले आकाश के नीचे रहते थे। और उच्च पाषाण काल का जो लोग थे उनका जो जीवन था वो गुफाओं में आ गया था। वहां पे थोड़ी इनके क्या हुआ था, वृद्धि होने लगी, उनके थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा। तो यहाँ पे जो लोग थे वो गुफाओं में रहने लगे, गुफाओं में रहने लगे। और जीवन हो गया ना इनका। हाँ, तो अब आते हैं हम, ये जो जीवन में कुछ सब पॉइंट भी हैं। जैसे ये हमारा नंबर 1 तो हो गया, खुले आकाश के नीचे रहते थे निम्न पाषाण काल के लोग। और मध्य पाषाण काल के लोग भी खुले आकाश के नीचे रहते थे। और पाषाण काल के लोग गुफा में रहने लगे, यहाँ पे थोड़ा उनका विकास होने लगा। और जो निम्न पाषाण काल के लोग थे ये जो है आखेटक करने लगे थे। सेकंड पॉइंट था इनमें आखेटक, यानी कि वो शिकार करना भी जानते थे। जो निम्न पाषाण काल के जो लोग थे वो शिकार करना भी जानते थे। आखेटक मतलब होता है शिकार करना। और ऐसे ही इसमें मध्य पाषाण काल के लोग भी आखेटक करने लगे, नहीं शिकार करने लगे। और तुम्हारा उच्च पाषाण काल है, यहाँ के जो लोग हैं गुफा में रहने लगे। और गुफा में जो आदमी बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं था जब उस टाइम, तो क्या है चित्रकला करने लगे। यहाँ पे ही चित्रित गुफा में, मतलब गुफा में चित्रकला करने लगे। और आगे जो लोग थे, तीसरा पॉइंट है निम्न पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो लोग हैं ये मछली भी पकड़ते थे। क्या करते थे, मछली पकड़ना। और यहाँ के लोग भी, मध्य पाषाण काल के लोग भी मछली पकड़ते थे। पर उच्च पाषाण काल के जो लोग थे ये गुफाओं में चित्रकला के साथ साथ इन्होंने आग से परिचित हो गए। यहाँ पे ये क्या कहें, उच्च पाषाण काल में जो लोग थे वो आग से परिचित हो गए, आग से परिचित हो गए। तो आपसे कोई पूछे कि आग की खोज किस काल में हुई, या तो वो कह दें आप कि उच्च पाषाण काल में हमारी जो क्या थी, आग की खोज कर ली गई थी। और ये इतना हमारा पूरा पाषाण काल समाप्त हुआ। और अब आते हैं हम मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। जो हमारा मध्य पाषाण काल था इसमें जो हमारा पत्थर था, पत्थर, तो इसमें तीनों प्रकार के पत्थर पाने लगे जो यहाँ पे पुरापाषाण काल में पाए गए थे, जैसे क्वार्टर्स, चार्ट, जेस्पर। तो इसमें क्वार्टर्स, चार्ट और जेस्पर नामक तीनों प्रकार के क्या पाए गए यहाँ पे, पत्थर पाने लगे। और औजार जो वहां पे क्या थे, औजार
वो सूक्ष्म औजार थे, ज्यामितीय आकार के। ठीक है जी, सूक्ष्म औजार ज्यामितीय आकार के थे, जैसे वर्ग, त्रिभुज, इस प्रकार के थे। ज्यामितीय आकार के जैसे वर्ग, त्रिभुज प्रकार के कार्य पे थे, औजार थे। और यहाँ का जो जीवन था, जो यहाँ के जो लोग थे इस समय काल के, वो जो लोग थे उनका जो जीवन काल था वो आखेटक करते थे। आखेटक यानी कि शिकार करना जानते थे यहाँ के लोग। कहाँ के? मध्य पाषाण काल के लोग। ठीक है जी। और ये खाद्य संग्राहक भी थे। खाद्य, सेकंड पॉइंट जीवन तन में, खाद्य संग्राहक यानी कि अपने जो खाने पीने की चीज थी उनको इकट्ठा करके भी रखते थे, जो आने वाले समय में हमें जरूरत पड़े। और यहाँ के जो लोग थे ये पशुपालन करना भी जान गए थे। कहाँ के? मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना भी शुरू हुआ। पशुपालन शुरू, और पशुपालन के साथ साथ इन्होंने पशु चारा का भी यहाँ पे शुरू किया, क्योंकि जब पशु पालते थे ये तो उनके लिए खाने के लिए भी कुछ चाहिए था, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे पशुओं के लिए अपने आसपास चारागाह बना लिया। और अब हम अपनी तरफ चलते हैं नवपाषाण काल की ओर। तो नवपाषाण काल, ठीक है जी। नवपाषाण काल में जो खोज करता थे आपने जॉन लुबाक समझ लिए हैं। और इसका जो वो थे पत्थर हुए थे हमारे बेसाल्ट, ग्रेनाइट। ठीक है जी। जो नवपाषाण काल का जो पत्थर था वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट के बने हुए थे। और पहली बार मृदभांड देखने को मिले, यानी कि मृदभांड की यहाँ पे उत्पत्ति हो गई। मतलब मृदभांड का मतलब है यहाँ पे मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। जो मिट्टी के बर्तन थे ये हमारे काले एवं लाल रंग के बर्तन होया करते थे, जो मिट्टी के बर्तन थे। और इसमें कृषि जो थी वो उत्पादन हुआ, और कृषि उत्पादन होने के बाद हमें बर्तन चाहिए थे, मतलब उत्पादन हुआ उसको रखने के लिए कुछ बर्तन चाहिए था। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या करा, मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन बनाना चालू किया, जो हमारे काले लाल रंग के भी थे। और यहीं पे ही नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई। पहिया की खोज यहीं पे ही नवपाषाण काल में क्या हुआ, पहिए की खोज हो गई। और ये हमारा पाषाण काल है जो ये कंप्लीट हुआ है फिलहाल अभी। और हम ताम्रपाषाण काल में चलते हैं। तो हम अपने ताम्रपाषाण काल की ओर चलते हैं। तो ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे ये क्या थे, आग से परिचित थे पहले से ही। आग से क्या थे, परिचित। ये लोग आग से परिचित थे, तो उन्होंने एक बड़े भूखंड पर, इनके बड़े क्षेत्र पर इन्होंने क्या थी, आग लगा दी थी। जो वहां के आसपास की धातु थी वो पिघल गई थी। जो आसपास की धातु थी वो क्या हो गई, पिघल गई। आसपास की धातु पिघल गई। ठीक है जी। जब आग से परिचित थे, उन्होंने एक भूखंड में बहुत बड़े में आग लगा दी थी। वहां पे आग, तो वहां की जो आसपास की धातु थी वो पिघल के, जो पिघल गई तो वो क्या गई, एक पत्थरों से चिपक गई। क्या हो गई, पत्थरों से चिपक गई। जो पत्थरों से वहां पे जाकर चिपक गई, तो वहां पे क्या हुआ, जो पत्थर थे वो ही पत्थर जो धातु से चिपके
उसी काल को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। जैसे इसकी हम परिभाषा पूरी अगर हम आपको बताएं, इसकी जो पूरी परिभाषा है उस काल को, इसकी परिभाषा उस काल को जिसमें धातु पत्थर से चिपक गई तथा उस काल के लोग धातु तथा पत्थर के संयुक्त औजारों का प्रयोग करने लगे। उस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो हम ये ताम्र पाषाण काल की जो है डेफिनेशन यही है कि उस काल को जिसमें मनुष्य ने धातु और पत्थर के औजारों और उपकरणों का जो संयुक्त उपयोग किया, उसी को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं और ताम्र पाषाण काल ही कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तो ये जो धातु थी हमारी, जो कौन सी थी? तो ये जो हमारी धातु थी सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली जो धातु थी, आपको पता है वो तांबा थी। ये नोट करके नीचे लिख लें और अपनी नोट्स में एक नोट्स डालें और उसके आगे लिखें। अगर अपने नोट्स में नोट डाल के नीचे लिखें कि ताम्र पाषाण काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। नंबर 1, ताम्र पाषाण काल के लोग गेहूं, धान, चावल की खेती करते थे। नंबर 2, नोट में डालें कि यहाँ के लोग वस्त्र निर्माण से भी परिचित थे। यहाँ के यानी कि ताम्र पाषाण काल के यहाँ के लोग वस्त्र निर्माण परिचित। नोट का तीसरा पॉइंट डालें कि ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो हमारा नोट का चौथा पॉइंट डालें कि मृदभांड जो होते हमारे, इसमें ताम्र पाषाण काल में मृदभांड, तो जो लोग हैं वो चित्रकारी करने लगे। तो यहाँ पे जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे, जो मृदभांड थे, हमारे मिट्टी के बर्तन थे, उन पर चित्रकारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया और ये हमारा पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल का जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु
काठी सभ्यता है, आप सभी उसे पढ़ के आए। धन्यवाद।